हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम पूरन इजराल। आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। एक ऐसा मॉडल वर्ब जो कि अक्सर यूज किया जाता है और जिसे हम कहते हैं शुड। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम सजेशन देने के लिए करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स या कहें हेल्पिंग वर्ब्स या कहें ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल स्पेशल सिचुएशंस में यानी स्पेशल परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे कि यशिका को रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ये वाक्य कुछ खास परिस्थिति के बारे में कही जा रही है, इसलिए इस वाक्य में हम इस्तेमाल करेंगे शुड का। और शुड का इस्तेमाल होता है जब आप कभी किसी को सजेशन देते हैं, यानी जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं शुड का। आइए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं। सेंटेंस बनाने से पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस बनाने के नियम क्या हैं। जब कभी भी इंग्लिश भाषा में सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट का, यानी कर्ता जो वाक्य में काम करता है। फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो सहायता करता है ये पता लगाने में कि हमारा वाक्य का टेंस किस टेंस का है, यानी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, और साथ में वह क्या भाव बता रहा है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जो मेन काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। आइए नियम समझते हैं। नियम कहता है कि इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड, इंडिया, ये सारी चीजें सिंगुलर नाउन में यानी एक वचन में आती हैं। आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन संज्ञा, कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है, जैसे चेयर्स, बॉयज, टीचर्स, गर्ल्स, ये सारी की सारी चीजें प्लूरल नाउन में आती हैं। आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है, सभी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं शुड, और शुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आइए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं। अगर हमारा सेंटेंस है यशिका को रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ये एक सजेशन है यानी सुझाव है। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, तो यहां पर सब्जेक्ट होगा यशिका। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है शुड। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, मेन काम क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट करना, तो यहां पे करने की इंग्लिश होगी यशिका शुड टेक। यहां पर आप ईट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यशिका शुड टेक, और यहां पर ऑब्जेक्ट होगा ब्रेकफास्ट डेली। ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। यशिका शुड टेक ब्रेकफास्ट डेली, यशिका को रोज ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। इस सेंटेंस में हम सजेशन दे रहे हैं यानी सुझाव। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य। अगर इसे हम निगेटिव में बनाना चाहें तो निगेटिव में होगा यशिका को रोज ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। अगर इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता तो इसे हम नेगेटिव में रखेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है शुड, मेन वर्ब है टेक, दोनों के बीच में हम लिखेंगे नॉट। तो हमारा वाक्य हो जाएगा याशिका शुड नॉट टेक ब्रेकफास्ट डेली। याशिका को रोज ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। यह सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव होता यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। क्या याशिका को रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में इंटरोगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि शुड है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट है याशिका और बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती हैं। शुड याशिका टेक ब्रेकफास्ट डेली। क्या याशिका को रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए? हिंदी वाक्य में अगर क्या शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है जैसे कि क्या याशिका, तो ऐसे केस में इसकी इंग्लिश मीनिंग यानी व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर ये क्या शब्द हिंदी वाक्य में कहीं बीच में होता यानी याशिका को रोज ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य में कहीं बीच में होता तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग होती है वाई। तो हम लिखते वाई शुड यशिका टेक ब्रेकफास्ट डेली। यशिका को रोज ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए? अगर इस वाक्य में होता कि यशिका को रोज ब्रेकफास्ट कहां लेना चाहिए तो कहां की इंग्लिश होती वेयर। तो सेंटेंस होता वेयर शुड यशिका टेक ब्रेकफास्ट डेली। उसे ब्रेकफास्ट रोज कहां लेना चाहिए, तो यहां पे इसकी इंग्लिश मीनिंग वेयर लिखी जाती है। ऐसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। अगर ये वाक्य होता यशिका को रोज ब्रेकफास्ट अवश्य करना चाहिए यानी कोई भी काम जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस केस में हम मॉडल वर्ब शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लिखते मस्ट, तो हमारा वाक्य हो जाता याशिका मस्ट टेक ब्रेकफास्ट डेली। यशिका को ब्रेकफास्ट रोज अवश्य करना चाहिए। जब हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं यानी कोई भी काम जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे कामों के लिए हम शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट को ज्यादा पावरफुल मॉडल वर्ब माना जाता है और शुड का इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी भी आपको किसी को सुझाव देना होता है। इस वाक्य को आप नेगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं, जैसे यशिका को रोज ब्रेकफास्ट अवश्य नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस हो जाएगा यशिका मस्ट नॉट टेक ब्रेकफास्ट। तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मस्ट का प्रयोग कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय नहीं किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।